इस लेक्चर में हम देखेंगे इनहेरिटेंस और सी प्लस प्लस में इसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी नो सी प्लस प्लस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ इनहेरिटेंस? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू derive properties and characteristic from another class is called inheritance। मीन्स कोई एग्जिस्टिंग क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को किसी दूसरे क्लास में यूज़ करना या एक्वायर करना क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ फीचर और अ प्रोसेस इन विच न्यू क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। द न्यू क्लास क्रिएटेड इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। मीन्स ये ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग क्लास है ए, इसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करके कोई न्यू क्लास को बनाना, इसी को क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेंस। एंड जो न्यू क्लास बना है उसको हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, तो ये हमारा डिराइव्ड क्लास हो गया। इसी को हम चाइल्ड क्लास भी कह रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग क्लास है, एंड द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास। ये बेस क्लास है और ये पेरेंट क्लास भी है। पेरेंट क्लास के हैं या फिर बेस क्लास के हैं, एक ही है। और यहाँ पे हमारा ड्राइव्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम सब क्लास एंड सुपर क्लास। सब क्लास एंड सुपर क्लास, जो हमने ए और बी बनाया था, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया था हमने बी में, तो ए क्या हो गया हमारा? सुपर क्लास। सुपर क्लास ए हो गया। जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसी को सुपर क्लास कह रहे हैं, या पेरेंट क्लास कह रहे हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं? बेस क्लास। और जो चाइल्ड क्लास है उसको ड्राइव्ड क्लास कह रहे हैं, चाइल्ड क्लास कह रहे हैं, और सब क्लास भी कह रहे हैं। तो हमारा सब क्लास क्या है? द क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ये किसी और क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, वही हमारा सब क्लास है। और जो प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जा रहा है वो हमारा सुपर क्लास है। तो सुपर क्लास एंड सब क्लास में डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कैसे हम सी प्लस प्लस में इसको कोड में लिखते हैं, या सिंटैक्स से देखेंगे हम। क्लास, ड्राइव्ड क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर एंड बेस क्लास नेम। मीन्स क्लास लिख दिया हमने, क्लास ए लिखा है, ठीक। इनहेरिटेंस के लिए हमने कॉलन यूज़ करना है, इनहेरिटेंस सिंबल, ओके। एंड यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या है? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये पब्लिक बना देंगे। और क्लास बी, यानी कि बी की क्लास को ए में इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, ये हमारा पेरेंट क्लास। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स, कैसे हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या क्या है सी प्लस प्लस में? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Single inheritance, a class is allowed to inherit from only one class, that is one subclass is inherited by one base class। मीन्स हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा? एक बेस क्लास होगा, एक हमारे पास डिराइव्ड क्लास, या एक पेरेंट क्लास सकते हैं, एक चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे सिंगल हमारा क्या है? क्लास है, एक बेस और एक हमारे पास डिराइव्ड क्लास। इसके लिए हम सिंटैक्स से देखेंगे। क्लास ए डिफाइन कर रखा है, जो कि हमारा क्या है? पेरेंट क्लास है। और क्लास बी हमारा क्या है? यहाँ पे चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास ये पेरेंट क्लास हो गया। पब्लिक ए क्या है? पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है बी में। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी का प्रोग्राम देखेंगे एक हम। यहाँ पे क्लास ए डिफाइन किया गया है, यानी कि हमारा क्या है? ये पेरेंट क्लास है, ओके। यहाँ पे इसकी इंट ए इंट बी डिक्लेयर कर डिफाइन कर रखा है, इनिशियलाइज भी कर रखा है हमने। ये क्या हमारा मेंबर, डेटा मेंबर को इनहेरिट कर देंगे हम इसको। क्लास ए को इनहेरिट कर दिया हमने क्लास बी में, तो हम क्या कर सकते हैं? जो ये डेटा मेंबर है ए और बी, उसको हम क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्लास में डिफाइन नहीं किया गया है या इनिशियलाइज नहीं किया गया है, लेकिन इसने क्या कर रखा है? ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रखा है, तो ए और बी को बी क्लास में इनहेरिट कर सकता है, यानी कि यूज़ कर सकता है।
देन कॉल करते टाइम हम क्या करेंगे, बी क्लास जो चाइल्ड क्लास है या डिराइव्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि बी क्लास में ए क्लास भी इनहेरिट हो गया, तो हम कोई भी डेटा मेंबर को बी क्लास से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ where a class can inherit from more than one class. One subclass is inherited from more than one base class. यानी कि हमारे पास ड्राइव्ड क्लास तो सिंगल होगा, एक ही ड्राइव्ड क्लास होगा, लेकिन बेस क्लास एक से अधिक हो सकता है, या सी है या डी है, तो इसकी भी क्लास को प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है। यानी कि ए बी सी है तो यहाँ से डी वाला क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। यानी कि ये सब बेस क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। ठीक, यहाँ से हमारा बेस क्लास चाइल्ड क्लास कह सकते हैं हम, डी या ड्राइव्ड क्लास कह सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जा रहा है वन ड्राइव्ड क्लास के द्वारा। इसके लिए सिंटैक्स से देखेंगे हम। क्लास बी एक ये बना रखा है हमने बेस क्लास, एक क्लास सी बना रखा है बेस क्लास, ये भी बेस क्लास है, ये भी बेस क्लास है। अब इन दोनों बेस क्लास को बी और सी को हमने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है क्लास ए में, जो कि ड्राइव्ड क्लास है। क्लास ए ड्राइव्ड क्लास है। ठीक, बी कॉमा पब्लिक सी को हमने इनहेरिट कर दिया। यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ड्राइव्ड क्लास का। ऑलवेज ड्राइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट कर लेंगे बेस क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को। यहाँ पे हम प्रोग्राम से देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्लास ए में हमने कर रखा है ए और ए वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है या इनिशियलाइज कर रखा है, और आई इक्वल्स टू ए इंटू बी कर रखा है। ओके, यानी कि स्क्वायर निकाल रखा है हमने आई में। देन बी क्लास में क्या कर रखा है, बी इक्वल टू 3 जे इक्वल टू बी इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया हमने अलग अलग फंक्शन में, ये क्लास ए में ये क्लास बी में। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने क्लास सी में ए और बी को यूज़ करेंगे। क्लास सी में क्या कर रखा है हमने, इनहेरिटेंस कर रखा है, ए और बी को इनहेरिट कर दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक्स इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ना ए इंटू बी, यानी कि हमने सभी वेरिएबल दोनों क्लास के सभी वेरिएबल्स को भी यूज़ कर लिया हमने क्लास सी में। तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एग्जीक्यूट करते टाइम क्लास सी, यानी कि क्लास सी क्या है, ड्राइव्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देन हमने एग्जीक्यूट कर रखा है डेटा मेंबर को। ठीक, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ए क्लास की प्रॉपर्टी को बी क्लास में इनहेरिट कर दिया, बी क्लास की प्रॉपर्टी को सी में, सी क्लास की डी में। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए क्लास क्या हो गया, बी के लिए पेरेंट क्लास हो गया, सी क्लास के लिए पेरेंट बी क्लास हो गया, डी क्लास के लिए पेरेंट सी हो गया। ए के लिए चाइल्ड बी, बी के लिए सी, सी के लिए डी, इस टाइप से चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जैसे यहाँ पर देख रखा है क्लास सी को इनहेरिट कर देंगे हम बी में, बी को इनहेरिट कर लिया ए में। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग के लिए यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास हो गया। जो लास्ट जो ड्राइव्ड क्लास है ये ए है, सी हमारा क्या है, बेस क्लास है। सिंटैक्स से देखेंगे हम यहाँ पे। सिंटैक्स सी क्या कर रखा है हमने, कोई बेस क्लास बना रखा है, बी को सी को इनहेरिट कर रखा है हमने बी में, और बी को इनहेरिट कर रखा है ए में। तो ये हमारा एक लेवल में चल रहा है, यानी कि एक लेवल के द्वारा हमने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। ठीक, प्रोग्राम से देखेंगे हम। क्लास ए, एक क्लास बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर ले रखा है ए बी, जो कि हमने एफ में स्टोर कर दिया। देन बी में हमने क्या कर रखा है, जो ये एफ है, एफ डेटा मेंबर है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एफ में। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम एफ में यूज़ कर रखा है ई इक्वल्स टू एफ इंटू सी माइनस डी, यानी कि ए क्लास के जो डेटा मेंबर है उसको हमने बी क्लास में यूज़ कर लिया। देन नेक्स्ट में देखेंगे हम सी क्लास में क्या कर रखा है, बी को इनहेरिट कर रखा है हमने, बी को इनहेरिट करके अब जो ई है, ई को यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है, यानी कि इसके प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा है। तो हमारा क्या हो रहा है, ए क्लास को बी क्लास में
बी क्लास को सी क्लास में इनहेरिट कर रखा है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो ये सी क्लास है, सी जो ये लास्ट में ड्राइव्ड क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेंगे। सी का ऑब्जेक्ट बना देंगे जो लास्ट में ड्राइव्ड हो रखा है, यानी कि ए से बी, बी से सी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो आप देख सकते हो सभी की प्रॉपर्टी इसमें चलेगी। ठीक, तो हम सी से ही एग्जीक्यूशन कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं हम एक्चुअल प्रोग्राम के द्वारा। ठीक, वही प्रोग्राम हमने यहाँ यूज कर रखा है। फर्स्ट देखेंगे हम सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या करें, क्लास ए क्या बना रखा है हमने, कोई पेरेंट क्लास बना रखा है, उसके अंदर डेटा मेंबर है ए और बी, उसको इनिशियलाइज कर रखा है 6 और 10 के साथ। देन बी बना रखा है हमने, बी में पब्लिक ए कर रखा है, यानी कि पब्लिक ए मीन्स ए क्लास को इनहेरिट कर दिया बी में। बी क्लास हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास। पब्लिक इंट सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, जो ये ए और बी है क्लास ए का, उसको इनहेरिट कर रखा है, यानी कि यूज़ कर रखा है हमने क्लास बी में, ड्राइव्ड क्लास में। ठीक, फिर इंट मेन, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बी क्लास जो ये ड्राइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन कर रखा है प्रोग्राम। अब यहाँ पर रन करा के देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 60। तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या कर रखा है, देखो ए क्लास को इनहेरिट कर दिया बी में। अब इसके अंदर मेंबर फंक्शन हो या मेंबर डेटा मेंबर हो, यानी कि वेरिएबल हो या फिर फंक्शन हो, उसको हम क्लास बी में इनहेरिट कर दिया है तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमेशा हम डिराइव्ड क्लास को ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी से एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक, सेकंड देखेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, इसको रन करा के देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या करेगा, क्लास ए हमने बेस क्लास बना दिया, क्लास बी दूसरा बेस क्लास बना दिया। अब दोनों बेस क्लास के प्रॉपर्टी को हमने इनहेरिट कर रखा है क्लास सी में। क्लास सी हमारा डिराइव्ड क्लास है, इसमें इनहेरिट कर रखा है पब्लिक ए और पब्लिक बी, यानी कि दोनों क्लास को इनहेरिट कर रखा है। अब इन दोनों के डेटा मेंबर को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ए बी भी यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है ए आई बी जे सभी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंट एक्स इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2ab का रखा है। ठीक, तो यानी कि हमारा सभी वेरिएबल या सभी डेटा मेंबर को हम इनहेरिट कर दिया क्लास सी में। और जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड क्लास हमारे पास है सी का ऑब्जेक्ट बना दिया, सी आउट obj डॉट एक्स, यानी कि सी क्लास को एग्जीक्यूशन कर दिया। यहाँ पर हमारा देखेंगे, रन करा के देखेंगे, कंपाइल करा के, ये हो गया 49। 49 क्यों हो रहा है, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल रखा है हमने, यहाँ पर प्रोग्राम कर रखा है आई में, आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर जे इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रखा है 4 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि नॉर्मली हम देखेंगे 4 + 3 7, 7 की पावर 2 49 कर दिया हमने। ठीक, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 49। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल और उसको कंपाइल करेंगे। तो देखेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या कर रखे हैं हमने, क्लास ए डिफाइन किया है, यहाँ पे ए डिफाइन करके हमने इसको क्लास बी में इनहेरिट किया है। यहाँ पे जो क्लास ए है उसके जो मेंबर डेटा मेंबर है ए और बी, यहाँ पे एक एडिशन कर रखा है। देन इसको यूज़ किया हमने ऐप को क्लास बी में, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिट किया है। यहाँ पे ऐप में हमने सी और डी को डेटा मेंबर बना रखा है। यहाँ पे हमने सी माइनस डी करके एक एक्सप्रेशन लिखा है, जहाँ पे हमने क्लास ए के वेरिएबल को, ऐप को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देन क्लास सी डिफाइन किया है, क्लास सी में क्लास बी को इनहेरिट किया है, और क्लास सी में हमने डिस्प्ले फंक्शन बना के यहाँ पे इसको कॉल किया है, यानी कि ई जो क्लास बी में है एक वेरिएबल, उसको हमने यहाँ पे सी आउट कर रखा है, यानी कि एग्जीक्यूट कर रखा है, यूज़ कर रखा है। देन इंट मेन में हमने जो लास्ट डिराइव्ड क्लास है क्लास सी, उसका ऑब्जेक्ट बना के देन इसको एग्जीक्यूशन कर रखा है, क्योंकि क्लास सी में ही क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर दिया गया है मल्टी लेवल में, क्लास ए को बी में, बी को सी में। देन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले जो कि क्लास सी का क्या है, एक फंक्शन है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, यहाँ पे
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज़ किया है। यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, डिस्प्ले में हमने क्लास ई को प्रिंट कर रखा है, ई में एफ इंटू सी माइनस डी, यानी कि एफ में क्या है ए प्लस बी, यानी कि 6 + 6 12, 12 इंटू 7 - 5 2, 12 इंटू 2 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर रन करा के देखेंगे तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी इक्वल टू 24। तो ये हमारा क्या हो गया, जो एक्सप्रेशन था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में उसका आउटपुट 24 मिल गया। तो इस प्रकार हमें सभी टाइप की इनहेरिटेंस को यूज़ कर लिया हमने, नॉर्मली भी देख लिया और प्रोग्राम को रन करा के भी देख लिया है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।